साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अवगत कराएंगे और सही क्या है, गलत क्या है, यह जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है। अक्सर हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम बार बार उस गलती को दोहराते हैं और फिर लीपा पोता फर्स्ट क्लास वाली कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे अन्य लोग होते हैं वैसे हम भी हो जाते हैं। साथियों, बात बुद्ध की शिक्षाओं की और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अक्सर जब कोई व्यक्ति बुद्ध की विचारधारा को एक्सेप्ट करता है तो वह खुद तो मानता है कि वो बौद्ध धर्म में आ गया है। मीन्स बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया है। और जो अन्य लोग होते हैं उसको भी उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि अगर यह बुद्ध की बात कर रहा है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथियों, जब कोई व्यक्ति बुद्ध होता है या बुद्ध धर्म को स्वीकार करता है, बुद्ध को स्वीकार करता है, बुद्ध से संतुष्ट होता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वह जीवन मुक्त होता है, परम परिशुद्ध होता है, तो धर्म को ही सिखाता है, बौद्ध धर्म को नहीं। बौद्ध धर्म तो केवल बौद्धों का ही होगा। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सब धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इनके पीछे जो शब्द लगा हुआ है विशेषण करके धर्म, वह धर्म केवल लोगों की आदत पड़ गई है। बार बार किसी ने बोला तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके पीछे धर्म लगाना महामूर्खता है। क्योंकि हिंदू एक संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है, ईसाई एक संप्रदाय है, सिख एक संप्रदाय है। और जब बात धर्म, और ठीक वैसे ही आपका बौद्ध धर्म भी एक संप्रदाय हो जाता है। और जब बौद्ध धर्म एक संप्रदाय हो जाता है तो आप उसे सीमित दायरे में फिक्स कर देते हैं और वह बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक बढ़ाने के बजाय उन्हें काउंटर करने लग जाता है। अक्सर तमाम सारे भिक्षुगण हैं, अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए वो चीज़ हम आपके बीच में रख रहे हैं। और अगर किसी भी भाई भिक्षुगण या किसी भी उपासक को कोई आपत्ति है या कुछ विस्तार से और समझना चाहते हैं तो वे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर सार्वजनिक रहता है। साथियों, बुद्ध की जो शिक्षा है वो सबके लिए होती है,
केवल बौद्धों के लिए नहीं होती हैं। वह मनुष्य में भेदभाव नहीं करती है। बुद्ध की शिक्षा मानव समाज को जाति पात के ऊंच नीच के विभाजनों से विभाजित नहीं करती है। जहाँ जाति पात का भेद हो तो वह उसे तोड़ती है। बुद्ध की शिक्षा मानव को अलग अलग संप्रदायों के बाड़े में नहीं बांधती है, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध भी। वह तो विभिन्न संप्रदायों के बाड़ों में बंधे हुए और गणरियों जैसे नेताओं द्वारा भेड़ बकरियों की तरह हाके जाते हुए लोगों को इन बंधनों से मुक्त करती है। आदमी को स्वतंत्र स्वाधीन बनाती है। हर एक को अपने पांव पर खड़ा होना सिखाती है। पराधीनता तोड़ती है। वह किसी एक संप्रदाय समाज तक सीमित नहीं रह सकती है। कोई बुद्ध होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ धर्म सिखाता है, अर्थात धम्म सिखाता है। अब यहाँ पे धर्म और धम्म को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, केवल शब्द की बात है। धम्म पाली भाषा का शब्द है और आज हिंदी या संस्कृत कह लो, उसे धर्म बोलते हैं। कोई बुद्ध होता है तो धर्म सिखाता है, धम्म सिखाता है, न कि बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, जिसे अमित, असीम धर्म कहा जाता है। उसके साथ बौद्ध विशेषण लगाना उसे सीमित बना देना होता है, असीम को ससीम बना देना होता है, धर्म को संप्रदाय में बदल देना होता है। ऐसा करेंगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। अपरिमित धर्म को अपनी नैसर्गिक ऊंचाइयों से उतार कर उसे आप खुद बौना बना देंगे। इसीलिए किसी भी बुद्ध की शिक्षा को धर्म कहना ही समीचीन है, बौद्ध धर्म कतई नहीं, या बौद्ध धर्म कतई नहीं। और इस बौद्ध धर्म के चलते जब आप इस दायरे को सीमित कर देते हैं, आप विश्व में चले जाइए, जापान वगैरह हैं, बुद्ध को मानते हैं, चाइना है, बुद्ध को मानता है, तो इन सब का तौर तरीका मानने का बिल्कुल अलग है। वो बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हैं, उसको एक संप्रदाय बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया। और जो चीज़ें आज हो रही हैं, ये लोग सर्च कर रहे हैं, वह चीज़ें जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो बहुत पहले बता के जा चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। आज वैज्ञानिकों को चंद्रमा पे जाने के लिए, अन्य प्लैनेट्स पे जाने के लिए तमाम प्रकार के सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और अगर भगवान बुद्ध की मैं बात करूं तो यहीं धरती पर बैठे बैठे ही पूरे ब्रह्मांड के चक्कर वो लगा लेते थे। इतना तपस्वी या साधना युक्त व्यक्तित्व वाला ज्ञानी पुरुष अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। आगे होगा नहीं होगा वो भविष्य बताएगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी किसी को रोका नहीं कि आप हमारे जैसे बन नहीं सकते हो। तो साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, लोग ढोल नगारे के साथ जा रहे हैं
कुछ मर रहे हैं, कुछ बच कर के लौट के आ रहे हैं। तो हमारे ही कुछ बौद्ध धर्म अनुयायी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, उन्होंने भी कांवड़ बना लिया है। एक तरफ बुद्ध की फोटो लगा ली और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा ली, और वो भी रथ यात्रा पर निकल गए। मतलब तुम्हें अपने धम्म पर, तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जो सत्य है, सनातन है, उसका रस पीना चाहिए और उसको लेकर के अपना जीवन तो खुशहाल बनाना ही बनाना है, औरों का जीवन भी खुशहाल बनाना चाहिए। तो हमारे देश के युवा जैसे वो कर रहे हैं, वैसे ये भी शुरू हो जा रहे हैं। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? ऐसे ही हमारे कुछ अम्बेडकरवादी विचारधारा के विद्वान व्यक्तित्व वाले लोग यहाँ रहते हैं धरती पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने को बुद्ध से अलग नहीं माना। उन्होंने उन्हें अपना गुरु माना, आदर्श माना, पूजनीय माना, उनको आत्मसात किया। लेकिन हमारे ही जो तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जातियों को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद जातिवादिता के चलते अम्बेडकर को अपना आदर्श बताते हुए बुद्ध को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अम्बेडकर को अपना गुरु मानकर एक नया अम्बेडकरवाद खड़ा कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की मूर्खता हम और आप करेंगे तो कभी भी जो मानवतावादी विचारधारा है उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 75 सालों से आपकी जो विचारधारा है, जो सभी के हित में है, फिर भी वो उतनी तेजी से ना तो पनप रही है और ना फल फूल रही है। क्योंकि जब बात बुद्ध की आती है, बुद्ध ने कहा तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो पढ़ने वाले, समझने वाले बुद्ध से तो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको काउंटर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अत दीपो भव का पालन करते हुए जितने भी बुद्ध विचारधारा को मान रहे हैं, धम्म को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, अनुशासन में नहीं है, सब अपने अपने में अलग अलग झंडा मोर्चा लिए खड़े हैं, सब अपना दीपक बने हैं। अर्थात अत दीपो भाव के चक्कर में बुद्ध द्वारा दिया गया फार्मूला संघं शरणं गच्छामि को बोल चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए अत दीपो भाव काफी हद तक सफल है, सक्षम है। लेकिन जब देश और समाज के लिए आप कुछ करना चाहोगे तो उसके लिए संघ की जरूरत पड़ती है, और जब संघ बनता है तो अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना अनुशासन के, बिना नियम और कानून के कोई संघ नहीं चलता है, और संघ अगर नहीं चला सकुशल, कुशलतापूर्वक, तो कभी भी आपकी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं कभी भी हल नहीं हो सकती हैं। इसलिए आज बस इतना ही। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हमारी वाणी और विचारों पर आपको विश्वास है,
आज से ही आप बौद्ध धर्म के प्रचारक नहीं बनेंगे, बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म को आप प्रमोट करेंगे, धम्म को प्रमोट करेंगे जो भगवान बुद्ध ने दिया था। और यह धर्म सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जापानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, फ्रांसीसी हो, कनाडी हो, सभी के लिए भगवान बुद्ध का यह धम्म लागू होता है और वह कुदरत का नियम है। ठीक वैसे जैसे सूर्य, पानी, हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही यह धम्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, हर स्तर पर हर मानव, हर प्राणी के हित में है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और जितनी बातें आपको मैं बता रहा हूँ उतनी बातों को कंसीडर करना ये आपका कर्तव्य है। अन्यथा इस कान से सुने और उस कान से निकल गया तो आप समझिए कि भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारी बातें बता के चली गई थी, लेकिन समाज अभी तक सुधरा नहीं है। और जब समाज नहीं सुधरा तो नेता नहीं सुधर सकते हैं। और जैसी जनता वैसे इस देश की राजा, वैसा शासक। जनता ईमानदार तो शासक ईमानदार, जनता चोर तो शासक चोर, जनता बेईमान तो शासक बेईमान। 75 सालों से यही चला आ रहा है। इसलिए नेता को यदि बदलना है तो आपको खुद समझना पड़ेगा अपने आप को और बदलना पड़ेगा अपने आप को। निश्चित तौर पर नेता अपने आप बदल जाएगा और नेता जहां बदला तो देश अपने आप बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।